बस ये स्लाइड स्टार्ट करना है, टाइम ऊपर आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बस जस्ट गिव मी अ लिटिल टाइम, 2-4 मिनट हम और वेट करते हैं ताकि नए स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करना चाहें तो कर लें। हम फिर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह हमारी क्लासेस का यही पैटर्न होता है कि हम टाइम पे ही स्टार्ट करते हैं और इनिशियल थोड़ा सा वेट करते हैं स्टूडेंट्स का, और देन वी विल गो टूवर्ड्स द आवर मेन टॉपिक। जस्ट वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहें कर लें, फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं जी। अभी इनिशियली मैंने माइक वगैरह ऑफ किए हुए हैं आप लोगों के, तो आपकी कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहें। हम इसको एंड में डिस्कस कर लेंगे, मतलब कोई वो नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम भाई, कोई मसला नहीं है, आपका सवाल बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट पे रखते होते हैं हम, ताकि क्लास का जो टाइम है ना वो अच्छे से यूज हो जाया करे। ज्यादा से ज्यादा जिसकी मतलब हमारी ये कहना है कि स्टैंडर्ड क्लास मतलब असल जो रूह है इसकी वो डिलीवर हो जाए। उसके बाद आपकी कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, देखें व्हाट्सएप सपोर्ट हमने इसीलिए दी है 24/7 कि आपकी जो भी क्यूरी क्वेश्चन हम वो भी एड्रेस कर लें, ठीक है। और उसके अलावा लाइव सेशन में जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना एट द एंड ऑफ, तो हो सकता है कि एक बात है, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो बीच में ही एड्रेस हो जाए, ठीक है, या ना हो एड्रेस, एक बात है फिर भी, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको बाद में पूछ लें। तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ अनएड्रेस नहीं रहेगी, ये आप जहन में रखिएगा। स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की ज़ात की बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान। इमाम मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, कि जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहो इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। किसी को भी कोई भी मसला है, परेशानी है, वो बता दें, मैं दोबारा रीज्वाइन कर लेता हूँ, इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ मसला हो, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी इस तरह कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप रीज्वाइन कर लिया करें, तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं जी। आप मुझे प्लीज कंफर्म करते हैं एक दफा कि आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन भी आपको शो हो रही है? जैसे देखिए मैंने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये आपको शो हो रहे हैं ना? मुझे आप कंफर्म कर देंगे ना तो बेहतर होगा, कि फिर मैं ना बेफिक्र होके बस पढ़ाता रहूंगा। मुझे पता है कि यार सब ओके चल रहा है।
ओके जी, थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का आंसर आया है कि जी सर जी हो रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी, इससे पहले हमने जो कल एक क्लास ली है वो ओरिएंटेशन सेशन था। तो हमारी क्लासेस का पैटर्न भी ये होता है कि पहले 5-7 मिनट हम पिछला डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज नया ज्वाइन किया है, तो जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू देता चलूं कि हमारा ये कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है, आईबी की प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली ज़रूरी है। मतलब इसमें ये नहीं है कि जस्ट मैं आपको कोई नोट्स बता रहा हूँ, कोई किताबें पढ़ा रहा हूँ। यस, हम नोट्स आपको दे रहे होंगे सपोर्ट के लिए, लेकिन वो सारे प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी हुई इसमें जो एक्चुअली चीज़ें अप्लाई होती हैं वो वाली, ठीक है। और ये नोट्स सिर्फ सपोर्टिंग मटेरियल है, बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, कोई इतना मसला नहीं है। और उसके अलावा हम आपको असाइनमेंट्स के तौर पे जस्ट एक देते हैं कि आप जो है ना अपना बिजनेस सेटअप करना चाहें तो कर लें। तो कल हमने अपने स्कोप के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ये कोर्स हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है। 2 महीनों का कोर्स है, सैटरडे संडे मोस्टली हम मैंने आपको बताया था ना कि हम मूव कर जाएंगे सैटरडे संडे को, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट उस पर इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अभी पिछला बैच चल रहा था तो वो क्लोज हो गया है, तो अब हमारी ऑनवर्ड क्लासेस सैटरडे संडे को ही इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी हम पूल क्रिएट कर लेंगे ग्रुप में, जो लोग ज्यादा कहेंगे, अगर कहेंगे कि सर जी नहीं मंडे ट्यूसडे ठीक है, वेडनेसडे, तो वो भी ठीक है। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, मुझे आप लोगों के साथ चलना है। लेकिन सैटरडे संडे ये होता है कि काफी लोग अवेलेबल होते हैं, और टाइमिंग भी हम 9:30 से 11 बजे कर लेंगे, ताकि बीच में जो ईशा की नमाज का ब्रेक आता है वो भी एड्रेस हो जाए। इसके अलावा जी, इसमें हम प्रॉपर प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक, माल को पहुंचाना, मंगवाना, कंटेनर बुक करना, कस्टमर को ढूंढना, कस्टम क्लियरेंस डील करना। आपको पता ना कि देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चीजें बाहर जाती हैं मुल्क से, ठीक है, या मुल्क दूसरे मुल्क से आती हैं, ठीक है, बरामदात और दरामदात जिसे आप कहते हैं। तो उसमें ना कस्टम क्लियरेंस का रोल होता है, क्लियरिंग करवानी होती है, ठीक है। अब वो क्लियरिंग, लेट्स सपोज आप इधर गुजरांवाला बैठे हैं, पोर्ट तो आपकी कराची है, ठीक है, माल तो वहां से जाएगा या वहां से आएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप ग्वादर पोर्ट से नहीं मंगवा रहे, आप कराची पोर्ट से मंगवा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर जी क्या मुझे विजिट करना पड़ेगा, जाऊं? नहीं भाई, आप इधर बंदा हायर करें, फ्रेट फॉरवर्डर को, ठीक है, आप क्लियरिंग एजेंट को हायर करें, वो आपसे पैसे लेगा नॉमिनल से, जो भी चार्जेस होंगे। आप कहते हैं कि सर जी वो अगर ज्यादा ले रहे, भाई दुनिया जहाँ के इतने सारे हैं, ठीक है, हम आपको बल्कि ये भी बताते हैं कि यार किससे आप करें, क्योंकि देखें ये ऐसी चीजें होती हैं कि बंदा किसी फ्रॉडिये के हाथ ना लग जाए, ठीक है। पाकिस्तान है, सब कुछ होता है, तो बेहतर होता है कि ऐसी कंपनीज के साथ काम करें जो ट्रस्टेबल हो। आप उनको कहें, वो आपका माल पहुंचा देंगे, आपके घर आना है तो वो ले आएंगे, ठीक है। अगर आपने डोर टू डोर डिलीवरी करनी है, वो इट डिपेंड्स कि आपको उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा जी, हमने ये देखा था कि ये कोर्स कौन ले सकते हैं, तो वो डिस्कस के जो नए बिजनेसमैन है, नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो पुराने हैं वो हमारे साथ कल भी भाई जुड़े हुए थे, कहते हैं कि सर जी मुझे तमाम चीजें आती हैं, पता है, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को अपडेट करना चाहता हूँ, रिसेंट डेवलपमेंट इन द प्रोफेशन जो आई है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही आल्सो श्योर्ड कि हम इसको जो है ना वो आपके साथ करेंगे। उसके अलावा जी एग्जिस्टिंग इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए हैं कि वो रिसेंट ऑपरेशंस में अपडेशन चाहते हैं, वो कर देंगे, रिड्यूस कॉस्ट कर लेंगे हम उनकी। अब देखें ना, लॉ रेगुलेशन चेंज होते रहते, तरीके बदलते रहते हैं, ठीक है, हर नए आने वाले दौर के साथ। तो आजकल जैसे एआई का दौर है, ठीक है, अब सुनते तो रहते हैं एआई का दौर है, एआई भाई असल चीज क्या है, इस बिजनेस में कैसे इंपॉर्टेंस है, तो हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जी हमारे साथ बहुत सारे लोग बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री के भी जुड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंक का बड़ा मेजर रोल होता है इसमें, चीजें बाहर भेजने में, पेमेंट प्रोसेसिंग में, ठीक है। स्टेट बैंक ने बड़ी रेगुलेशंस लगाई हैं कि ये ना हो कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग ही शुरू कर दें। लोग जो हैं वो 10,000 के फ्रूट भेजें और 20,000 मंगवा लें, 10,000 इधर टेररिस्ट फाइनेंसिंग में यूज हो जाए, ठीक है। मतलब चीजें काफी इस तरह की हो सकती हैं, लोग हराम माल कमाएं, ब्लैक मनी कमाएं, बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू उसको वाइट कर लें। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए स्टेट बैंक ने बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए हैं बैंकों के ऊपर कि भाई आपने पेमेंट पे बड़ा खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं डिस्कशन करने वाली, हम इंशाल्लाह अपने पास कर रहे होते हैं डिस्कशन। देखिए मैं जस्ट आपको
कल भी बताया था कि प्रॉपर नोटिंग बनी हुई है हमारे पास, जैसे ये है जी पेमेंट टर्म जो स्टेट बैंक अलाउ करता है, क्लीन पेमेंट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन और लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे आप एलसी कहते हैं। डिटेल में हम उसको डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। मैं आपको इधर एलसी खोल के दिखा रहा हूँ कि यार ये ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। और ये तो सिर्फ जस्ट डॉक्यूमेंट परस्पेक्टिव है। फिर हमारा बहुत सारा काम जो होता है ना, वो अगर मैं आपको बताऊं तो इस ऐप के ऊपर होता है, पीएसडब्ल्यू की ऐप पे। आई होप कि आपको स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही होगी, ये वाली जो ऐप है, ठीक है। जीडी फाइलिंग, ई फॉर्म लेना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सर्टिफिकेट लेना। अब आप कहें कि सर जी ये क्या चीज़ें हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये बेसिकली ये होता है कि जब भी आपने कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करनी है ना, तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक सर्टिफिकेट लेना होता है जिसे COO कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि भाई ये चीज़ पाकिस्तान में बनी है और ये एक्सपोर्ट हो रही है। आपको पता है ना, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी टैक्सेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई कुछ भी नहीं है, तो ये प्रूव करने के लिए वो कहते हैं कि पहले ये प्रूव करें कि वाकई पाकिस्तान, ये तो नहीं है कि आपने ईरान से मंगवाई और बाहर भेज दी, ठीक है। तो यहाँ आप अपना एनटीएन वगैरह डाल के, ये हमारे डिस्कस कर लेंगे कि आप कैसे एनटीएन लेते हैं, कैसे कंपनी बनाते हैं, ठीक है। आप ये सारी चीजें डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। 500 रुपये इसकी फीस होती है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद ये वन टाइम फीस है, आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। आपने सुना होगा ना कि कैसे लाइसेंस लेते हैं, वो बेसिकली पीएसडब्ल्यू और वीबोक, वीबोक इसका पुराना नाम कह लें, ठीक है। तो उसके ऊपर इंटीग्रेशन है सिर्फ आपकी, जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं आपको लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। तो वीबोक और पीएसडब्ल्यू आर द मेन इंटीग्रेशन ऑफ द, जिसे आप कहते हैं ना कि लाइसेंस मिलना, वो बेसिकली लाइसेंस इसको कहते हैं कि भाई यहाँ रजिस्टर हो गए। उसके बाद यहाँ पे कोई फीस नहीं। हाँ, जब आप जीडी फाइल करते हैं ना, जितनी वैल्यू की भी जीडी होती है, जीडी बेसिकली क्या है, गुड्स डिक्लेरेशन, ठीक है। जो भी आप चीज बाहर भेजते हैं ना, डिक्लेयर करते हैं भाई भेज क्या रहे हैं। ये तो नहीं है कि कह दिया गया है इसके अंदर फ्रूट और अंदर असला हो, ठीक है। तो कस्टम वाले चेक भी करते हैं। उसमें चैनल होते हैं, कोई ग्रीन चैनल, येलो चैनल, ठीक है, रेड चैनल। क्योंकि ग्रीन चैनल है तो इसका मतलब ये कि सब ओके है, कस्टम वाले चेक चेक नहीं कर रहे, तमाम मामला चल रहे हैं। येलो चैनल है तो इसका मतलब है कि भाई कंटेनर आपका खोल लिया गया है और वो चेक कर रहे हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। और अगर रेड चैनल है तो इसका मतलब ये है कि भाई रोक लिया गया, उसमें कोई अनयूजुअल चीज निकल आई है, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो है वो हम डिस्कस कर लेते होते हैं। इस सारे सेशन में हम इसको डिटेल में जो है ना कर लेते हैं, ठीक है। पीएसडब्ल्यू का मतलब प्रॉपर हम इसको इवेलुएट करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमने ये कहा कौन ले सकते हैं। फिर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो यूनिवर्सिटी से फारुकुल तहसील है, ठीक है, वो चाहते हैं कि सर जी प्रैक्टिकल चाहिए, इंटरव्यू क्रैक करना है, जॉब चाहिए, रिकमेंडेशन आप कर देंगे, सर्टिफिकेट की बड़ी वर्क है, ठीक है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कंपनी के अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं, खासतौर पर उन कंपनीज में जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ठीक है। उसके अलावा जी कार्गो कंपनी में बड़ी डिमांड है, आप जा सकते हैं। फ्रेट फॉरवर्डिंग में जा सकते हैं, कस्टम क्लियरेंस वाले मामला में आप जा सकते हैं, लाइसेंस लेके अपना भी काम कर सकते हैं। और आप बैंक में भी जा सकते हैं अगर आपने एमबीए वगैरह, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस इस तरह से डिग्री की है, तो आपके लिए बड़ी ही वैल्यूएबल चीजें हैं। बेनिफिट्स आफ्टर दिस कोर्स ये होगा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, सर्टिफाइड एडवाइजर होंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट होगा। इट इज माय प्रोफाइल, आई डिस्कस इन डिटेल यस्टरडे, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जस्ट आप ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर, आल्सो डूइंग माय ओवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्क, ठीक है, और कंसल्टेंसी भी वर्क भी। आपको पता है ना कि जब बंदा अपना काम करता है, नो डाउट एक्सपीरियंस तो वहीं से होता है, ठीक है, ठोकरें लगते ही बंदा सीखता है, लेकिन अपना काम तो फिर अपना होता है, बंदा उसमें एक चीज ही सीखता है। लेकिन जब आप कंसल्टेंसी भी दे रहे हो, ठीक है, जब आप सर्विसेज दे रहे हो, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, एडवाइजरी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर आप ना बहुत सारे काम देख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये एक्सपीरियंस भी है, तो दैट्स वाई जस्ट आपको इसीलिए हम कह रहे हैं कि यार हम वो बंदे नहीं है कि जस्ट आपको बस दो चार नोट्स दिखा दी, स्लाइड्स दिखा दी, कोई लॉ के बारे में नहीं बताया, कोई रेगुलेशंस के बारे में नहीं बताया, कोई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं, कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं जी, पीएसडब्ल्यू वो अगर बताया भी तो ये कहेंगे यार ये हमारा और कोर्स है। नहीं भाई, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिर्फ ये ही कोर्स है और इसी में हमने तमाम चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग यू कि कोई आपको बंदा ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई, आप कहेंगे लेट्स सपोज सर जी डॉक्यूमेंटेशन दे दें मुझे, भाई ये देखें ये बने बनाए डॉक्यूमेंट्स आपके लिए हैं, ये देखें परफॉर्म में बने पड़े हैं,
ठीक है। जैसे PSW में जब आप जाते हैं ना तो अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है, आप ये दिखाएं और वो आपको रजिस्टर कर लेंगे। तो ये आपके लिए है, ठीक है। मतलब कोई आपसे कोई अलग से कोई ये नहीं कह रहे होंगे कि यार कोई इसकी तो फलां चीज है तो ये वो करें फलां करें। लेकिन देखें जो टैक्सेशन वगैरह के मैटर होते हैं ना कंपनी बनाने के, आपको पता है कि वो एक समथिंग डिफरेंट है। हमारा काम यहाँ पे पढ़ना पढ़ाना सिखाना, हम आपको बता रहे होंगे कैसे बनाना है, लेकिन अगर आप कहें कि सर जी मेरी बना दें, मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। पहले ही क्लैरिफाई देखें, मैं कोई आपको ना अल्लाह माफ करे हम ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे कि जो दे ना सकें। जो हम सिर्फ कमिटमेंट कर रहे होंगे ना वो फुलफिल भी कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब जो वादा किया वो वफा करना है, ठीक है। इसीलिए भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपके साथ गलत बयानी करके मैं कह दूं यार आपकी रिटर्नें फाइल करेंगे, हम ये करेंगे, वो आप कोर्स लेंगे। नहीं भाई, हमारा काम पढ़ना सिखाना बताना है, ठीक है। रिटर्न्स टैक्स वगैरह हम आपको गाइड पूरी कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी होगी, आप जैसे करें। देखिए आप यहाँ है, मेन काम आपका यही है कि अपना बिजनेस सेटअप करें। आपने कौन सी रिटर्न फाइल करनी है इधर बैठ के टैक्स की, ठीक है। आपका काम है कि आप जो है ना चीजें सीखें करें, तो डेफिनेटली वो चीजें हम वो कर रहे होंगे। लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपको ये लगे कि हम शायद कोई आपको कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कोई कॉल आ रही है, माजरत के साथ कॉल थी बीच में। उसके अलावा जी कोर्स का ड्यूरेशन 8 वीक का है, सैटरडे संडे क्लासेस, और 16 से 20 लेक्चर्स होंगे। क्लासेस हमारी टाइमिंग मैंने आपको बता दी ना, सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे। लेकिन अभी जैसे आपको बताया ना पिछला बैच था तो इसलिए हमने उसको मंडे ट्यूसडे रख लिया। और अगर आप कहेंगे ना कि मंडे ट्यूसडे भी कर लें तो वो भी कर लेंगे, मतलब कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। लेकिन सैटरडे संडे ज्यादातर लोग, मैंने जितने भी 4-5 बैचेस पहले क्लोज करवाए ना वो सैटरडे संडे ही थे ज्यादातर। 1.5 घंटे की क्लास का ड्यूरेशन रखते हैं। कोर्स प्लान में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रॉपर सीखते हैं करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, मेजर कौन कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं, बायर ढूंढना, कस्टमर ढूंढना, ठीक है, प्रोडक्ट पे रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें हमारा इसका पार्ट है। उसके अलावा जी लॉज रेगुलेशन टैक्सेस की कैलकुलेशन, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि डिस्कस कर ली थी कल, तो अब हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दीज आर द नोट्स आई विल शेयर विद यू आफ्टर द क्लास, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। और प्लीज़ आपने अगर क्लास मिस की है पहले वाली तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो क्लास आप लीजिएगा। तो करंटली वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द, करंटली हमें मूव करना है अपने आज के टॉपिक पे। अच्छा मैं ना कई दफ़ा मैसेज देख के बड़ा परेशान हो जाता हूँ। जैसे 2 लोगों ने मैसेज किया, कहते हैं कि स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। प्लीज कंफर्म करते हैं मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी आपको, मैंने तो की हुई है। ये जो कह रहे हैं ना नहीं हो रही थी, मे भी हो, मैं ये नहीं कहता किसी को, लेकिन आप ना रीज्वाइन कर लिया करें। सम टाइम आपकी तरफ इश्यू होता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरफ हो नहीं सकता, लेकिन मैंने ना बैकअप वगैरह किया हुआ है तो मेरी तरफ प्रॉब्लम होने के चांसेस कम ही होते हैं। चलते हैं जी आज के टॉपिक पे। आप लोगों की क्यूरी क्वेश्चन है, डोंट वरी वी विल एड्रेस ऑल ऑफ दिस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स है जी। एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल CM आरिज अली, उस पर भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, वो भी आप देख सकते हैं, फेसबुक भी। ये सारी चीज़ें बेसिकली इसलिए है कि हम कोई आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के बता के, ये नहीं है कि यार वो गए ये गए, नहीं। आपके साथ जुड़ने वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बाकी तो जिंदगी की बातें हैं भाई, ठीक है, चलते हुए सांस की बातें हैं। लेकिन जब तक हैं कोशिश है कि आपको सपोर्टिव रोल एक दिया जाए, ठीक है। आफ्टर द कोर्स भी हम आपके साथ, अभी जो मेरी कॉल आई थी ना, अब आप कहेंगे कि ये कॉल स्टूडेंट की थी, मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे मैंने टाइम दिया होगा उनको 8 बजे का, लेकिन अब देखे ना शायद उन मैंने दिया, वैसे तो मैं क्लास के बाद ही टाइम देता हूँ,
लेकिन उन्होंने कॉल की और मजबूरी में क्लास है तो मैं उनको कांटेक्ट करूंगा। तो डेफिनेटली दीज स्टूडेंट्स विल ऑलवेज बी इन टच विद मी इवन आफ्टर द कोर्स। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी पढ़ाता हूँ, सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी पढ़ाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जितने भी बैचेज हैं ना, तमाम के व्हाट्सएप ग्रुप आज भी हैं और एक्टिव ग्रुप्स हैं। मतलब ये नहीं है कि अब मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्टार्ट किया था जनवरी फरवरी से ना, ठीक है। तो अब देख लें ये 2-2 माह के चौथा पांचवा बैच हमने स्टार्ट किया है, फिफ्थ बैच, ठीक है। तो तब के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, एक्टिव हैं, ठीक है। जी जी जनाब, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा काम है यार हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस दूं तो ये देखें, आप जाएं यूट्यूब पे। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, और आपको पता है चार्ट अकाउंटेंट्स का तो काम ही ये। अभी आपको पता है एक आईपीओ आने वाला है तस्दीक का, उस पर एक वीडियो बनाई है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इट इज जस्ट एन ओवरव्यू कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट ओनली आपके साथ एक कमिटमेंट वाली चीजें, आप जब आते हैं जुड़ते हैं तो चीजें इसके साथ दे रहे होते हैं। उसके अलावा जी अभी हमने एक और वो किया था, एक आईपीओ था। आईपीओ के बारे में मतलब बड़ी बेनिफिशियल चीजें हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको जरूर सर्च आउट कीजिएगा। ये सारा ना मकसद सिर्फ यही है कि सम टाइम ना इतनी ज्यादा क्यूरीज आ जाती हैं, आप यकीन करें कि अकेला बंदा मेरे लिए ना आंसर करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैं वो करता हूँ कि उसको ना तमाम पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाने के लिए हम उसको एक वीडियो बना लेते हैं। जैसे ये देखें, मेरी इतने क्यूरीज थी फिर बहुत ही ज्यादा, तो ये जस्ट मैंने एक वीडियो बनाई स्पार्क मॉडर्न आईपीओ पे। अब उससे ये देखिए 4-5 हजार लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो उससे बस शायद मैं 4-5 हजार को मैं रिप्लाई ना कर पाता, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हमने वो की हुई हैं। लेकिन जो क्लास वगैरह हमारी चल रही होती है ना साथ में, तो उसमें तो फिर हम रेगुलर भाई उनको रिप्लाई करते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि हम वो नहीं करते। ठीक है जी, मॉड्यूल 1 आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं जी। मॉड्यूल 1 बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली है क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंपोर्ट की, देखिए नाम से ही जाहिर है इंपोर्ट, ठीक है। और उर्दू में इसको कह देते हैं कि जी दरामदात, ठीक है। दर आमदात, दर दर कहते हैं दरवाजे को, आमद आना, दरवाजे पे आना चीजों का, कहाँ से आए, बाहर से, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट मीन बरामदात, बाहर भेजना, ठीक है। मतलब किसी और के घर से बरामद हुई है और कंट्री से, तो इट मीन्स कि भाई हमने भेजी है उसको, ठीक है। तो ये बरामदात है। मे भी आप कह रहे हो कि सर जी आप तो बहुत ही बेसिक लेवल से, असल में ये कि हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, और हम ये कमिट भी करते हैं कि भाई बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक है, ठीक है, ट्रेनिंग। तो आपको एक स्क्रैच से भी लेके चलते हैं। और आपकी कोई एक बात एडवांस क्यूरी हो तो आपको फिर क्यूरी के थ्रू हम उसको डिस्कस कर लेते होते हैं, लेकिन अपने जो कोर्स का पैटर्न है उस तरीके से ही उसको लेके चलते हैं। मतलब मूव करते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है जी? इंपोर्ट मीन बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या है जी? सेलिंग पाकिस्तानी गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री। इंपोर्ट में चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट में खुद बेचते हैं, ठीक है। गुड्स का तो बड़ा सिंपल है ना कि गुड्स आएंगी तो कस्टम क्लियरेंस को पता चल जाता है। आप कहते हैं कि सर जी सर्विसेज तो हम बाहर इधर से बैठ के दे दी, अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग की, टैक्सेशन की, एडवाइजरी, डाटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कॉल सेंटर की दे दी, ठीक है। तो ये तो कोई कस्टम क्लियरेंस नहीं है इस पे। तो इसमें मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है, इस पे तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। कस्टम ड्यूटी हमेशा टेंजिबल चीजों पे लगती है, गुड्स पे, ठीक है। सर्विसेज आर 0%। आप बाहर से सर्विस लें तो भी कोई वो नहीं है ड्यूटी वगैरह, अगर ये दें तो भी कोई नहीं है।
हाँ लेंगे तो भाई टैक्स वगैरह पड़ेगा आप पे, और अगर खुद देंगे तो कोई टैक्स नहीं है, 0% है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। ठीक है, और प्रॉपरली इसको एड्रेस कर लेते हैं। हाँ इसमें एक चीजें बड़ी ये आती है इंपॉर्टेंट चीज, एचएस कोड। सर जी जो एचएस कोड है वो आप किस तरह से जो है ना हेल्प आउट करते हैं, कि हमने कोई चीज भेजनी, मैंने आपको बताया था कल भी क्लास में कि देखें नॉर्मली ये है कि पूरी दुनिया में किसी भी चीज का एक नाम नहीं होता। जैसे हम सिंपल एक बात करें, आप कहते हैं जी ऑनियन है, प्याज, उर्दू में प्याज, इंग्लिश में ऑनियन, ठीक है, पंजाबी में गंडा, कुछ लोग वसल बसल भी कहते हैं। तो देखें कि सिर्फ एक पाकिस्तान की हद तक भी आप लगा लें तो कितने नाम हैं। अब अगर आप इनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि यार क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो पूरी दुनिया की कस्टम्स को चीज़ों को देखती है, उन्होंने इनके ना नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं सिंपल अगर आप इधर लिखो ना ऑनियन, ONION, ये देखें जी, ये आ गया ऑनियन, 3 नाम आए हैं ऑनियंस के। ठीक है, ये जस्ट अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, प्याज, ये अब इनकी भी ना नस्लें होती हैं, ये है प्याज, सिर्फ प्याज, वो जो उस फॉर्म में नहीं आता गोल टाइप, ये वो प्याज है। ठीक है, अब इसका एचएस कोड है। जब आप अपनी जीडी फाइल करते हैं, आप अगले बंदे के साथ बातचीत करते हैं ना कि मैं आपको चीजें भेजूंगा, तो आप ऑनियन भी लिखते हैं, साथ में एचएस कोड लिखते हैं जरूर। ये जो एचएस कोड है ना, इसको आप कह लें कि इसको हम कहते हैं हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम, पूरी दुनिया में यही है। ठीक है, तो वो दुनिया के किसी भी अफ्रीका, युगांडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई, जहां कहीं भी बैठा है ना, वो ये कोड डालेगा ना, तो इसको जो है ना वो बताएगा गूगल के जनाब इसका मतलब ये है। ठीक है, मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ, फिर इसी कोड की बेस पे टैक्सेशन होती है, इसी कोड की बेस पे जीडी फाइल होती है, इसी की बेस पे आपकी ड्यूटी वगैरह वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, ये देखें मैंने तो सिर्फ लिखा है, सर्च किया है, वो मुझे खुद ही ले गया एचएस कोड पे। मैंने कुछ नहीं बताया कि ये क्या है, उसने कहा कि भाई ये एचएस कोड है ऑनियन का। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि अब इसी की बेस पे ना आपको टैक्स और ड्यूटी वगैरह लगती है। एक उसके अलावा यहाँ पे एक चीज ये भी होती है, लेट्स सपोज आप कहें कि ड्यूटी कैलकुलेटर, आप ये लिखें और ये भी गए। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे एचएस कोड, ये ना कॉपी नहीं करता होता, 0712 डॉट 2000, देखो ये खुद ब खुद आ गया है। ये रहा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और खुद ही उसने उठा लिया, उन्हें मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, और लेट्स सपोज हम कहते हैं कि प्याज जो है वो आजकल जैसे $280 है ना, हम कहते हैं $1 का 1 kg है, $1। ठीक है जी, और हम कहते हैं कि हमने इंपोर्ट करनी है 5000 kg प्याज। तो देखें उसने वैल्यू बता दी, वो कहता है कि भाई इतनी वैल्यू आपकी बनेगी। ठीक है, उसने डॉलर का रेट आज का लिया है 278। मैं कहता हूँ इस पर ड्यूटी कैलकुलेट करें, क्लिक किया, ये ड्यूटी आ गई है। ठीक है, इंपोर्ट वैल्यू ये, और इस पे ड्यूटी ये 8,12,000। आप कहते हैं कि सर जी इससे मुझे ब्रेकअप बताएं, ये प्लस का निशान है, इस पे क्लिक करें, ये ब्रेकअप आ गया। कस्टम ड्यूटी देखें 15% है ना, लॉ में भी यही लिखा हुआ था कि ओनियन है, ओनियन के ऊपर ड्यूटी कितनी है, 15%, ये वाला। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी ये 15%, आपने तो कहा कि 0% ड्यूटी, मैंने कहा यार वो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं है, एक्सपोर्ट पे 0% ड्यूटी है। ठीक है, ना कोई कस्टम ना कोई कुछ भी नहीं है, जीरो। ये तो इंपोर्ट का बताता है, कस्टम टैरिफ जो है ना, टैरिफ का मतलब ही क्या है, टैक्स। टैक्स हमेशा इंपोर्ट पे लगता है, तो ये 15%, देखिए इधर भी इसने 15 लगाया है। बाकी सेल टैक्स है, रेगुलेटरी ड्यूटी 12, तो टोटल मिला मिलो के ये 8,21,000 रुपये। अगर आप 5,000 kg प्याज बाहर से मंगवाते हैं ना, और पर केजी लेट्स सपोज आपको $1 रुपये किलो मिल गया है वहां से, ठीक है, तो 8,12,000 रुपये तो आप टैक्स ही टैक्स दे रहे होंगे। ठीक है, ड्यूटी टैक्सेस ही हैं। अब इसमें से कुछ एडजस्टेबल होता है, कुछ नॉन एडजस्टेबल होता है, कुछ की आपको रिफंड मिल जाता है, तो वो एक अलग स्टोरी है, वो जब हम डिटेल में जाएंगे उसको जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। जी जनाब,
पेट्रोल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते आप पेट्रोल, ठीक है। आपको पता है ना OMCs, इसमें आपको लाइसेंस भी चाहिए होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है सीखना सिखाना। तो इंशाल्लाह आप देखें, हमारा पर्पज़ ये है कि भैया आप कोई बिजनेसमैन कोई प्रोड्यूस करें, हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप दें, ठीक है, जिससे देखें आप काम करें, कोई वैल्यू एडिशन हो, कुछ 4 बंदों को भी रख के करें। देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक बात है कि मैं मुझे नौकरी चाहिए, मैं अपनी एग्जांपल ही लेता हूँ, मैं क्यों किसी की जो है ना वो लूँ। तो मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है, तो मैं किसी के पास जाऊंगा करूंगा, तो क्या ये अच्छा हो कि यार मैं खुद कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि लोगों का रिज्क मेरे से जुड़ा हो। डेफिनेटली देखें अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो आपको अता करती है, ये तो अल्लाह की देन है इसमें, ठीक है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात होती है कि लोगों का रिज्क आपसे जुड़ा हो। डेफिनेटली अगर आप काम करते हैं तो हम तो भाई इसको हर लिहाज पे आपको प्रमोट करने के लिए तैयार है। उसके अलावा जी ड्यूटी टैक्सीज ये थोड़ा, अब देखें ये जो क्लासेस है ना, एक दो आपको पता है ये फ्री फॉर ऑल है, ठीक है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि यार लोगों को बता सकें कि यार हम कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर मैं जस्ट स्टार्ट हो जाऊँ ना बस टॉपिक से पढ़ा, तो शायद वो सी चीजें अनएड्रेस रह जाएंगे, सर जी आप तो ये नहीं बताते, वो नहीं। अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम कस्टमर ढूंढना और करना वो बड़ी डिटेल में हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं, कम से कम 2 क्लास लगाते हैं हम इस पे 3 घंटे। लेकिन ये है कि जो बंदा वो लगा लेना तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना अ, उम्मीदें होती हैं, और बहुत अच्छा वो चीज़ जो है वो काम करती है। खैर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है लोकल बिजनेस तो लोकल पैसों से हो सकता है, दुकान ओपन करें, मंगवाएं माल, एक जगह से दूसरी जगह भेजें करें, ठीक है। लेकिन भाई फॉरेन बिजनेस जब होता है ना तो इसमें लोकल करेंसी नहीं फॉरेन करेंसी डील होती है, कस्टम क्लियरेंस मैनेज मैनेज करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर। आपने सुना होगा कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बहुत औखा है जी, बड़ा मुश्किल होता है, ये है वो है। तो ये भाई देखिए जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी नहीं है, चीजें ही पूरी नहीं है, तो मुश्किल ही होगी ना। तो बेहतर होता है कि भाई सीख के करें थोड़ा, ठीक है। और सीखने के लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि एक ही जगह पे तमाम रेलिवेंट ट्रेनिंग आपके लिए हाजिर है, ठीक है। वर्किंग विद बैंक, बैंकों के साथ काम कर रहे हैं, SPP की रेगुलेशन है स्टेट बैंक की, वो भी। उसके बाद ये लॉजिस्टिक को मैनेज करना, अगर आप बाई सी मंगवाएं, बाई एयर, बाई लैंड, ठीक है। आपको पता है ना आसपास के मुल्कों से तो रोड के थ्रू भी ट्रेड हो जाती है, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, तुर्कमानिस्तान, ये जो आपके आसपास के हमसाये ममालिक हैं। बाकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दी है कि एक बात है, अहमद है वो LED इंपोर्ट करना चाहता है चाइना से। वो कहता है कि यार इंपोर्ट करूंगा, जैसे कल भी हमारी एक बात चली थी, भाई कहते हैं कि यार जो मशीनरी है बाहर से मैं लेता हूँ वो डबल रेट, सॉरी यहाँ से लेता हूँ डबल रेट मिल रहा है, बाहर से लो तो सिंगल है। तो डेफिनेटली भाई अगर आप खुद अप्रोच करते हैं सप्लायर को तो वो आपको बड़ा फायदा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्योंकि पहुंचते पहुंचते तो भाई चीजें कॉस्टिंग बड़ी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर वो आपसे पैसे भी ज्यादा लेते हैं। तो बेहतर होता है कि आप अगर कर सकते हैं तो अपना काम भाई खुद करें, ठीक है। उसके अलावा जी बैंक अकाउंट को डील करना, पेमेंट आपको पता करते हैं तो TT LC मल्टीपल चीजें हैं, हम इसको डिटेल में करेंगे तो वो सारी चीजें सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो अली क्या करेगा अगर उसने LED लेनी है बाहर से, वो बंदा तलाश करेगा अली बाबा पे। जस्ट एक एग्जांपल दी, अली बाबा निगोशिएट प्राइस कि भाई FOB लें क्या लें। अब आप कहेंगे सर जी FOB क्या है, CIF क्या है, तो मैंने इसलिए ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता, हम इसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखें XW, FOB, CFR, CIF, ठीक है। these all will be discussed in detail, you will all know what is exactly क्या चीजें, कैसे बात करनी है बंदे से, कैसी चीजें देखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे प्रॉपर। देखें बने एक प्राइस पैसों के साथ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, कहीं भी आप रुके ना। कल ही मैंने बताया था कि ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं कि जब भी कोई बाहर से आप चीज मंगवाएं करें ना तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है, ठीक है, और प्रॉपर कैलकुलेशन करके मंगवानी। ये ना हो कि आप बस करेंगे अच्छा ठीक है बाहर मैं चीज़ भेज दूंगा, ये आम जो है ना 400 रुपए के जी, भाई भेजते भेजते आपको अच्छे खासे खर्चे भी होंगे, तो उनकी कॉस्ट भी शामिल करें, फिर बंदे को रेट दिया करें, ठीक है। वो आप एक बंदे से बात कर लें कि मैंने 400 रुपये पर KG आपको देने हैं, ठीक है। आपने कहा कि यार मुझे मिल 200 रहा है तो चलो 200 मुनाफा है, मैं
और भाई जब आपने उसको प्रॉपर कंटेनर लिया, वो किया, भेजा, सारी कॉस्टिंग वगैरह, हैंडलिंग वगैरह देखी, तो पता चला कि आपको खुद 350 का पड़ गया है, 50 रुपए बच रहे हैं आपको। तो क्या ही बेहतर होता था कि आपने कुछ सीखा होता, किया होता, पूरी प्लानिंग के साथ कर लेते। ठीक है, हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, जैसे कैसे अपने कस्टमर कंटेनर बुक करना, सीआरओ लेना, फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाना, हैंडलिंग वगैरह लेने, ठीक है, सारी अ, अ, किराया के बारे में, मतलब फेयर है उसके बारे में डिस्कस कर लेना, फिर आप उसको रेट दें। ठीक है, और जो सही बंदा होता है ना, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो ऐसे ही करता है। ठीक है। वो पेमेंट करेगा, उसको शिपमेंट कराची आएगी, कस्टम से क्लियरेंस हो जाएगी, ड्यूटी टैक्सेस पे करेंगे, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करके वेयर हाउस में आ जाएगी और वो लाहौर की मार्केट में सेल कर देगा। तो ये इंपोर्ट का एक पूरा प्रोसेस है छोटा सा। ठीक है, अब हर एक पे ना हमारे पूरे पूरे लेक्चर्स है, तो मैं इसको इतनी कोई जल्दी आपको बता नहीं सकता। इसके अलावा बता सकता हूँ, लेकिन डिपेंड भी करता है कि भैया आपको तो समझ आए, मैं तो बता दूँ, आपको ही ना आए तो क्या फायदा। हमारी तो कोशिश है कि आपके उस लेवल तक जाके पहुंचाना कि जहाँ पे आपको समझ आ जाए। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट की एक मिसाल देख लें कि लेट्स सपोज अली एक्सपोर्ट करना चाहता है चावल, पाकिस्तानी चावल बड़े जाते हैं बाहर, पिंक साल्ट बहुत जाता है, वेजिटेबल, फ्रूट, गोश्त बहुत जाता है। ठीक है, हम हलाल बेचते हैं ना, अब डोंट नो के लोग तकबीर पढ़ के करते भी हैं, नहीं करते, इट इज अज्यूम्ड के करते ही हैं। तो जैसे लेट्स सपोज अली है, दुबई भेजना चाहता है चावल, उसने बंदा तलाश किया, उससे ऑर्डर लिया, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया। ठीक है, अब ये देखें कॉन्ट्रैक्ट भी आपको बना के दिया हुआ है। अब इस पे आते हैं ना, ये देखेंगे सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये वो है जो कि ला अलाउ करता है आपको अपना कंपनी का लोगो शोगो लगाएं, नाम लिखें, आपके लिए तैयार है ये कॉन्ट्रैक्ट। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने अपने पास नहीं रखने, ये आपको दे देने मैंने, मैं मुझे रख के कोई जो है ना वो नहीं है। ये परफॉर्मा इनवाइस है, फॉर्मेट बने हुए हैं प्रॉपर। ठीक है, कमर्शियल है उसका बना हुआ है। तो इंशाल्लाह कहीं भी किसी पॉइंट पे आपको रुकने नहीं देंगे हम। ठीक है, प्रोडक्शन पैकिंग के बारे में, वो मतलब उसने प्रोडक्शन पैकिंग की, बुक किया कंटेनर। प्रोडक्शन पैकिंग में ना अक्सर होता है कि बाहर का बंदा कहता है कि भाई मेरी कंपनी का नाम लिखना, ये चीज़ देना, अरबी में लिखना। ठीक है, तो वो आप उससे ले लेते हैं और प्रिंटिंग वालों, पैकिंग वाले को कह के उससे सारे मामला तय कर लेते हैं। बुक कंटेनर करें, कैसे करेंगे ये भी अगेन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जीडी फाइल करें, वीवोक पे जाके, पीएसडब्ल्यू पे जाके कि मैं ये चीज़ भेज रहा हूँ, इतनी ड्यूटी टैक्सेज है, मैंने पे कर दिया है। ठीक है, आपको पता है नॉर्मली तो कोई टैक्स है ही नहीं ना, जीरो ही होएगा। ठीक है, लेकिन जीडी फिर भी फाइल करनी होती है। जीडी का मतलब है गुड्स डिक्लेरेशन। ठीक है, गुड्स डिक्लेयर करो, भेज क्या रहे हो, जो गुड्स भेज रहे हो अगर उस पर ड्यूटी टैक्सेस हैं तो दे के भेजोगे, अगर नहीं है, जो कि नॉर्मली केसेस में नहीं है एक्सपोर्ट पे, तो फिर भैया आपने कोई टैक्स नहीं है, बस फाइल फिर भी करनी है। ये नहीं कि आपको सर जी मैं तो प्याज भेज रहा हूँ, प्याज पे तो मैंने चेक किया है, ठीक है, एक्सपोर्ट करूंगा, मैं कौन सा इंपोर्ट कर रहा हूँ, उस पर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने कोई जीडी फाइल नहीं, मैंने कोई पीएसडब्ल्यू नहीं है, तो बस ठीक है, अगर अपनी मनमानी करनी है तो आपकी गुड्स प्याज वहीं जो है ना वो पोर्ट पे पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी, भेज ही नहीं सकते आप बाहर जब तक जीडी नहीं है। ठीक है, तो शिपमेंट कराची पहुंचेगी, पहुंचा देंगे आप, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे बैंक में, पेमेंट कर लेंगे और कराची से वो उस बंदे के घर तक पहुंच जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ओवरव्यू है। ठीक है, उसके अलावा जी भाई करेंसी इसमें फॉरेन चलती है। ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी नहीं है, आपने बाहर बंदे को लेने हैं और देने हैं फॉरेन करेंसी में। डेफिनेटली देखें, बाहर से वो डॉलर भेजेगा, कन्वर्ट अल्टीमेटली आपकी लोकल में हो जाएंगे, या जब आप यहाँ से डॉलर भेजना चाहेंगे, अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक को कहेंगे कि जनाब हेल्प करें, पैसे दें और पैसे लें और डॉलर दें, बाहर भेज दें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आपको पता है स्टेट बैंक हमेशा ना पैसे आने को तो बड़ा आसानी से आने देता है, वो कहता है आए आए, वेलकम करता है, लेकिन जब जाने की बारी आए ना तो उनको बड़ा दुख तकलीफ और दर्द होता है। ठीक है, उसके अलावा जी कौन बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, सोल प्रोप्राइटर, एओपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, फ्रीलांसर। काफी सारे हमारे स्टूडेंट ना वो सिंगल मेंबर कंपनी बना के काम कर रहे हैं और ई कॉमर्स के थ्रू बड़ा नॉमिनल सा कैपिटल लगाते हैं, वेबसाइट अच्छी बनाते हैं, चीजें भी लोगों की होती हैं, अपनी कोई चीज भी नहीं होती। ठीक है, पैसे पकड़ते हैं, किसी की बेचते हैं, बस आप इंटरमीडियरी का रोल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, एक अच्छा नंबर कमा रहे हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है कि अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है ना, एफबीआर से एनटीएन लें, बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन करें, वीबॉक्स से रजिस्ट्रेशन करें, पीएसडब्ल्यू से करें, ठीक है। रोल क्या है स्टेट बैंक का? स्टेट बैंक पेमेंट मेथड की कंप्लायंस देखता है, ट्रांजैक्शन को देखता है कि कोई बैंड कंट्री के साथ ना हो, आप ईरान के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, बैंकिंग चैनल के थ्रू। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लायंस हो, आप इसराइल के साथ नहीं कर सकते। इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्थवाइल इन पाकिस्तान? बिल्कुल जी, डॉलर बेस्ड इनकम है, वर्थवाइल है, क्यों नहीं। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा, पाकिस्तान मतलब अगर आप मुनाफा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो बेहतर है कि पाकिस्तान से बाहर चीजें भेजें। पाकिस्तान में बाहर से मंगवाते हैं तो ये बात नहीं कि उसमें प्रॉफिट नहीं है, लोग बड़ा इंपोर्ट करके भी कमा रहे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन इंपोर्ट पे थोड़ा सा आपको पता है ना, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हो जाती है, ये नहीं है कि होती नहीं है। जितना हर बहुत सारी चीजें बाहर से आ रही हैं भाई, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हायर मार्जिन, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है। जैसे वो कहते हैं ना कि पंजाबी में बड़ा मशहूर है, कहते हैं यार इस काम में बड़ा ओला है, ठीक है। ओले से मुराद ये है कि भाई हिडन प्रॉफिट, हिडन है, तो ये वो काम है कि बड़ा हिडन प्रॉफिट है। गवर्नमेंट इंसेंटिव भी देती है आपको, ठीक है, जीरो रेटिंग भी है गुड्स पे, काफी चीजें आपको मतलब बगैर आप उसके भी देते होते हैं पैसे कम, टैक्सेस वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस क्या है जी? एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, कस्टम ड्यूटी है, डिले है, पोर्ट पे टाइम लग गया, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, फ्रॉड हो गया जी। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए तो हम आपके पास आते हैं कि हम आपको ट्रेन करेंगे, फॉर ट्रेनिंग, कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। देखिए, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर तो नहीं हो सकते, ये तो पुराने पाक का फैसला, ये तो मैं तो कह ही नहीं रहा। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको इन्फॉर्म प्रॉपर दी जाए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए। पाकिस्तान के की सेक्टर हैं एक्सपोर्ट के, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, ये सिटी करते हैं और एक्सपोर्ट में यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, ये मैंने वैसे लिखे हैं कि देखिए पहला मॉड्यूल है तो जस्ट मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। आईटी सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, गुड्स, पोर्ट गुड्स कर सकते हैं, सियालकोट बड़ा मशहूर है जी, बड़े हमारे दोस्त कर रहे हैं काम, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन मिथ है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बड़ा औखा है जी, सिर्फ बड़ी कंपनियां ही काम कर सकती हैं। भाई छोटे ही लोग भी काम कर सकते हैं, मतलब छोटे कैपिटल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे से मुराद किसी की दिल आजारी नहीं है, ये कि भाई थोड़े कैपिटल के साथ, तो ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं भाई, 2-4 लाख, 5 लाख, 1 लाख के साथ भी आप कर सकते हैं। इवन क्या 50,000, देखें ये तो कैपिटल का जो ताल्लुक है ना बिजनेस से, देखें बिजनेस का ताल्लुक कैपिटल से इतना कोई ज्यादा नहीं है, मेन चीज है आइडिया होना। हाँ, बिजनेस से ताल्लुक है साइज का, कि भाई किस लेवल पे करना चाह रहे हैं। भाई ऐसे लोग भी हैं 2,000 को शाम को चावलों की रेडी लगा के बैठते हैं, वो भी 3,000-3,500 कमा के चले जाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग भी हैं कि 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 50 करोड़, 50 अरब करते हैं, तो फिर भी देखें ये तो डिपेंड करता है ना कि कितने स्केल पे आप करना चाह रहे हैं। लेकिन उन सब चीजों से पहले तो आपके पास बिजनेस आइडिया ही होना जरूरी है ना। कुछ लोग कहते हैं जी बड़ा कॉम्प्लिकेट है, समझ ही नहीं आता, तो भाई ट्रेनिंग लेंगे तो समझ आएगा। फिर कस्टमर ढूंढना, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट डिमांड, ये सारी चीजें भी आपको इंशाल्लाह सिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ना लोकल बिजनेस से डिफरेंट है। ये नहीं है कि आप कहें कि सर जी मेरी शादरे में, शालमी में दुकान है, बड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है, तो मैं इसको भी मैनेज कर लूंगा। तो मे भी आप कर लें, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते। हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना अपना एक अंदाज होता है, तो शायद आप कर सकें, लेकिन बेहतर होता है कि आप थोड़ा ट्रेन होकर चीज़ों को करके देखें। वही ना शेख सादी वाली बात है, वो कहते हैं कि किसी को उन्होंने कहा, किसी ने उनसे पूछा कि मतलब आपने इतनी ज्यादा विजडम और ये कैसे सीखी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ना ये सीखी है बेवकूफ लोगों से। मैंने कहा कि हजरत जी बेवकूफ लोगों से? लोग तो कहते हैं कि हमने फलां इंटेलेक्चुअल से सीखा, आप बेवकूफ से? आप कहते हैं कि यार मैंने बेवकूफ़ों से इस तरह सीखी है कि मैंने कहा कि ये जो गलतियां कर रहे हैं ना मैंने नहीं करनी, तो इस तरह से जो है वो काम होता है। तो भाई आपके पास भी ऑप्शन है कि आप ना करें, लोगों से सीख लें, खुद मार खाएं, और एक आपके पास ऑप्शन है कि भाई थोड़ा सा टाइम हमें दें, कमिटमेंट दें और यहाँ से सीख के लें। तो ये मॉड्यूल 1 है। उसके अलावा जी मॉड्यूल 2 में हम लीगल स्ट्रक्चर और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करने का बेनिफिट ये होता है कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपकी नहीं होती, लिमिटेड होती है, ठीक है। मतलब एक बात है, कंपनी कर्ज ले और पूरा ना कर सके तो कंपनी जिम्मेदार है, आप नहीं है, ठीक है। हाँ, आप कर्ज लें और ना पूरा करें तो लोग आपके घर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी,
अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? ये कंपनी की होती है सिर्फ। तो इसीलिए बेहतर होता है कंपनी बना के काम करें। और बाहर का बंदा भी जो है ना, वो जब आपसे डील शील करता है, वो पूछता है हाँ जी भाई जी कंपनी बताएं, अपना एनटीएन दें, अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दें। आप कहें कि यार मैं खुद कर रहा हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट लो, ये मेरा नाम है। वो कहता है भाई मैं आपको पकड़ता फिरूंगा, कंपनी दें। कंपनी की कोई फॉर्म होती है, वो चलती रहती है, वो आपके होने ना होने से नहीं है। आप नहीं भी होंगे तो कंपनी तो फिर भी होगी। आपके बच्चों को, आप किसी ना किसी को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। मतलब बंदे के मरने से, जिंदा होने से कंपनी का कोई वो नहीं होता, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग इसको कहते हैं, सक्सेशन, या इसको परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं, कि हमेशा। वैसे तो देखें कायनात में कोई भी चीज हमेशा नहीं है, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, कंपनी केस कर सकती है, इसके ऊपर हो सकता है, कंपनी को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। आप कहेंगे सर जी कैसे बातें कर रहे हैं, कंपनी को कोर्ट में बुलाना, कंपनी कैसे जाएगी? मैंने कहा कि वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करे, बंदा अपॉइंट करे, कंपनी नहीं जाएगी, उसके ब्याह पे बंदा जाएगा, लेकिन हर जगह यही देखा जाएगा कि कंपनी है, ठीक है। तो आप कंपनी बना के काम करें मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। लेकिन हम ना आपको तमाम ऑप्शन देते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल अकेले, ठीक है। आप कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल करेंगे तो आपको एनटीएन लेना पड़ेगा एफपीआर से, 2 से 7 दिनों का काम होता है, और आपको मिल जाता है। आप लेटर हेड वगैरह दें, बैंक में काम ओपन करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, आप सिंगल मेंबर भी बना सकते हैं, प्राइवेट भी बना सकते हैं। सिंगल मेंबर से मुराद मतलब एक बंदा, और प्राइवेट से मुराद 2 बंदे, अपने फैमिली, अपने पार्टनर जो भी मिला लें आप, ठीक है। 25 से 60 हज़ार रुपये खर्चा, डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर होता है कि अगर आपने स्मॉल छोटे साइज पे बिजनेस करना है तो सोल प्रोप्राइटर कर लें। अगर फैक्ट्री शैक्ट्री लगानी है, बाहर के लोगों से बातचीत करनी है, बाहर माल भेजना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है, तो फिर भाई कंपनी बनाए, ठीक है। एनटीएन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कि आप जस्ट जैसे एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं, आप यहाँ लिखते हैं irs.fbr, ये आगे। नहीं नहीं, अगर आप फ्रूट वगैरह डिहाइड्रेट फार्म में करें, पर डोंट थिंक सो कोई आपको कोई लाइसेंस चाहिए। आपको सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होगा पंजाब फूड अथॉरिटी का, या कुछ तरह से क्वालिटी चेक करने के लिए कि भाई जहरलुदा नहीं है, गलत चीज नहीं है। लेकिन आपको एक कोई सर्टिफिकेट चाहिए, सॉरी लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस वाला कोई चक्कर नहीं है। आपको सर्टिफिकेशन क्वालिटी वगैरह की जरूरत चाहिए हो सकती है। तो जी ये देखें, आप आयरस पे जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से अपना एनटीएन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्लाइंट है, उसके क्रेडेंशियल डले हुए हैं, और वो क्लाइंट की सिंगल मेंबर कंपनी है, और बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है वो, ठीक है। वो मेरा स्टूडेंट ही है। तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। अगर आप पहले से हैं तो लॉग इन करेंगे, अदरवाइज यहाँ अपना एनटीएन अपना नंबर वगैरह डाल के जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है रजिस्टर तो अपनी रिटर्न वगैरह यहाँ से फाइल कर सकते हैं आप, और एनटीएन भी यहीं से आप ले सकते हैं। जब हम इसको डिटेल में डेप्थ में जाके देख रहे होंगे ना, तो आपको बता देंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो ये यहाँ से आप एनटीएन ले रहे होंगे एफबीआर की वेबसाइट से, अगर आपने सोल प्रोप्राइटर काम करना है। आप कहते हैं कि नहीं सर जी कंपनी बनानी है, तो भाई कंपनी बनानी है तो जरा आ जाए यहाँ पे एससीसीपी में। इजी फाइल, ये ऑनलाइन सर्विसेज है ना सीसीपी की, ये यहाँ से आप फाइल कर सकते हैं रिटर्न वगैरह। मतलब कंपनी बनानी है ना, तो यहाँ से बना सकते हैं। कंपनी हमेशा एससीपी में बनेगी, लेकिन इंडिविजुअल के नाम पे अगर कारोबार करना है ना, अहमद ट्रेडर, अली एंटरप्राइजेज, कोई भी एक नाम है बाहर है, तो वो आप फिर एफबीआर से एनटीएन लेते हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस। ऐप वो थोड़ी स्लो है, जैसे ही खुलती है ना हम चले जाएंगे उस पर, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए रास्ते में।
तो PSW में भी मैंने जैसे आपको बताया आज ही, वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी बनाना, MTN लेना, ठीक है। फिर ये PSW, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये स्टार्ट होती हैं चीजें। सबसे पहला स्टेप आपका है ही प्लेटफॉर्म बनाना। प्लेटफॉर्म क्या है? अगर आप इसके बगैर कहीं जाएंगे ना, तो वो कहेंगे यार हम तो आपको जानते नहीं, जरा कंपनी बना के लेके। तो बेहतर है सबसे पहला स्टेप ये है कि स्टेप वाइज अगर मैं आपको करूँ तो सबसे पहला कंपनी फॉर्मेशन, देन NTN, देन चेंबर ऑफ कॉमर्स, देन PSW, इस तरह से आप चल रहे होंगे। और मैं एक स्किप कर गया कि जब आप NTN ले लेते हैं ना, तो फिर आप कंपनी का बैंक अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। तो ये जिस तरह से आपकी जो है स्टोरी चल रही होती है रजिस्ट्रेशन की उसकी, ठीक है। उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको जाना होता है, वहाँ वो आपसे अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। आपका NTN मांगेंगे, कंपनी का डायरेक्टर का मांगेंगे, पूछेंगे क्या भेजोगे, क्या करोगे, सारी मतलब वेरीफाई करके आपसे चीजें फॉर्म देते हैं फिल करके, तो आप वहां से जा सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाने का बहुत फायदा है। एक तो आपको वहां से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलता है, उसके अलावा ट्रेड नेटवर्किंग होती है, एक्सपोर्ट की बड़ी लोग इधर बैठे होते हैं बिजनेसमैन, उनसे बड़ी चीजें आपको पता चल जाती हैं, और काफी ज्यादा चीजें जो है आप उनसे सीखते हैं, करते हैं, और आप जो है उनसे इंफॉर्मेशन लेके अप्लाई कर लेते हैं अपने आप। तो ये कुछ चीजें हैं। अब हम आई थिंक यहीं तक रहें तो बेहतर है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ना, वो लॉज और रेगुलेशन से रिलेटिंग है, SVP से रिलेटिंग है, तो वो हम जो है इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में कर रहे हैं। तो मेन हमारा पर्पज, मकसद आज की क्लास का जो एजेंडा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सीखना करना, ठीक है, रेलिवेंट इदारों की रजिस्ट्रेशन के बारे में करना सीखना। तो ये हमने डिटेल में आपको बता रहे होंगे कि कैसे करेंगे आप, ठीक है। जस्ट मैंने आपको बताया ना कि अभी क्योंकि हमारा बिल्कुल नया नया काम है, ठीक है, और आपके साथ दूसरी क्लास है, तो यकदम मैं आपको ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, वो हम जरूर एड्रेस कर रहे होंगे डेफिनेटली, और हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करना है। तो आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपके माइक भी ओपन कर देता हूँ, तो जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप जो है वो कर सकते हैं। माइक मैंने आपके ओपन कर दिए हैं, तो प्लीज़ आपकी जो भी क्यूरी क्वेश्चन है ना वो कर लें, क्योंकि 1 to 1 जो कन्वर्सेशन है ना वो ज़्यादा फायदेमंद होती है, ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट करती है। जी जनाब, माइक ओपन है प्लीज़। नहीं 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 नहीं, NTN बनेगा, कंपनी नहीं रजिस्टर होगी, पहले कंपनी फिर NTN। शायद भाई आप पूछ रहे हैं ना, पहले कंपनी फिर NTN। NTN किसी चीज का बनेगा ना, कंपनी का बनेगा, तो पहले कंपनी होगी तो NTN बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल SCCP पे कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और देन फिर हम FPI पे जाके उसकी करेंगे आईरिस पे, हाँ या जी, फर्स्ट देन और हम नहीं नहीं, पहले कंपनी, जब आप कंपनी बनाते हैं ना, आजकल इनका सिस्टम ना इंटरलिंक है, तो वो FBR से ऑटोमेटिकली लिंक, आपका NTN कंपनी रजिस्टर, ठीक है, और ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिक हो जाती हैं, CDC में आपकी रजिस्ट्रेशन ये सारी हो जाती है। उसमें हमने एक कंपनी का प्रोफाइल को लेके चलना होता है, हमने एक प्रॉपर अपनी वेबसाइट बनानी होती है, हाँ उसका जी, एक जो स्ट्रक्चर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रिकमेंड यही किया जाता है कि कंपनी लेके चलें, क्योंकि देखो कंपनी की एक वर्थ होती है, नाम होता है, ठीक है। उसी से वेबसाइट बनाएं, उसी से हर जगह आप अकाउंट बनाएं, अपना ब्रांड एक नेम बनाएं, ताकि लोग आपको जाने। ये ना हो कि एक जगह कंपनी बना ली, ठीक है, एक जगह अपना पर्सनल नाम दे दिया, एक जगह कुछ दे दिया, इस तरह नहीं यार। ब्रांड तो ऐसे ही बनता है ना, रिकग्निशन बनती है कि सेम नाम हर जगह हो, ठीक है। तो इसमें हमें लिंक्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम इसको रिमोटली पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, या इसमें हमें फिजिकली लिंक्स भी रिक्वायर्ड होते हैं इस बिजनेस को प्रॉपर रन करने के लिए। नहीं नहीं, आप पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी आप जो लिंक्स की बात कर रहे हैं वो जरा खुल के बताएंगे कि क्या चीज़ भेजनी है, किस तरह की लिंक की बात कर रहे हैं, तो फिर ही आंसर सही आएगा।
बेसिकली अगर मैं यहाँ से राइस इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, तो उसमें मुझे यहाँ से कराची पोर्ट में अगर भेजने पड़े, या फिर अगर एयर कार्गो के थ्रू जाते हैं, तो वो हमारे पाकिस्तान से कौन सी जगह से जाते हैं? लाइक वो जैसे भाई मैं पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आप भेज सकते हैं। आपने बंदे सेलेक्ट करने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने उनसे बात करनी है, कोटेशन लेनी, कैसे उनको अप्रोच करना है। कार्गो कंपनी है, फ्रेट फॉरवर्डर है, आपने जो है ना उनको अप्रोच करके तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है उनको, वो जहाँ मर्जी आप कहेंगे पहुंचा देंगे। जी थैंक यू। आप घर थैंक यू। बैठेंगे। अफगानिस्तान ईरान हो सकती है भाई, हो रही है। हो क्या सकती है, हो रही है। ठीक है। आपको पता है अफगानिस्तान के साथ हमने थोड़ा पंगा लिया हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले। तो हमारे ये आलू की फसल और ये वो तबाही हो गई। कंटेनर के कंटेनर ही खड़े के खड़े रह गए। अच्छा, इसमें मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि जिस तरह अभी हम पोटैटो आलू की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर अफगानिस्तान का हमारा हुआ है बॉर्डर वगैरह बंद, तो लेकिन उसमें गल्फ की मार्केट और बाकी जो ऑल ओवर मार्केट है वो तो हमारी कंटिन्यू उसी तरह चल रही है। तो क्या अफगानिस्तान ब्लॉक होने से हमारी कॉस्टिंग वगैरह इंक्रीज हुई है, या उसमें पोटैटो की जो प्राइसिंग है उसमें हमें वो डेफिनेटली बेनिफिट भाई, में? कॉस्टिंग भी इंक्रीज हुई है। ठीक है। और जब आप माल आसानी से भेज देते थे, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो जारी बात है क्रिएट हुई। लेकिन अल्टरनेट आप प्लान रखते हैं ना किसी और कंट्री से बात, अब यूई वगैरह में भेजने की या इस तरह से, तो कर लेते हैं। तो डेफिनेटली जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप कोई ना कोई प्लान लेके तो आते ही हैं। अदरवाइज भाई अब देखो दुनिया के हालात खराब है, किस हद तक हम बच सकते हैं, ये तो हमारी अपनी प्लानिंग ही हो सकती है। या पूरी दुनिया के हालात खराब है, हम इसमें बस जो कंट्रोल में चीजें हैं वही कर सकते हैं। अदरवाइज तो नुकसान तो फिर सबको ही नुकसान है। इसमें ये भी है ना, जो पोटैटो हमारे है आलू, उसकी साइज का होता है, उसमें ग्रामिंग वगैरह का होता है कि इसमें वो हम जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम यूएसए में राइस करते हैं, यूरोप में करते हैं, तो उसमें राइस का भी होता है साइज वगैरह उसकी प्रॉपर होता है कि उसकी आपकी एक तो पैकिंग का जो स्टैंडर्ड है वो उनके मुताबिक होना चाहिए यहाँ से, और सेकंड जो है राइस की क्वालिटी वगैरह का होता है देखिए ये तो उसको। आगे की बातें हैं ना, ये तो जब आप उससे बंदे से बातचीत कर रहे होते हैं तो यही तो बात होती है कि क्या चीज भेजोगे, क्या क्वालिटी होगी, एचएस कोड क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, पैकिंग कौन सी करोगे। ठीक है। ये तो उस टाइम डिस्कस होती है ना सारी चीजें। ये भी चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट। डेफिनेटली करेंगे भाई, जरूरी है ये तो। पैकिंग बात, मैं देखा आपको बार बार कहता हूँ कि यार आपने कैसे बात करनी, वो बातें यही हैं। ठीक है। अस्सलाम अक्सर वालेकुम। एक वालेकुम सलाम जी जनाब। सर मैंने ये पूछना है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ मैंने सुना है कि वो पैसे नहीं भेजते, कुछ जो बाहर के ममालिक के होते हैं ना बंदे, तो वो फ्रॉड भी हो जाता है। इस तरह कोई कानून नहीं है इंटरनेशनल के बंदा फ्रॉड ना कर सके? बिल्कुल जी, बहुत सारे कानून है। हमने, अगर आपने में भी पता नहीं कल की क्लास ली थी नहीं ली, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखें, ओवर ड्यू एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्ट कर दी, पैसे नहीं आई, ओवर ड्यू हो गया। ओवर ड्यू का मतलब डिले हो गया, उसको कैसे मैनेज करना है ये हमने डिस्कस करना है। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉस भी है इसके ऊपर। ठीक है। और बाकी देखें, इनिशियली ये प्लानिंग होती है कि आप क्यों किसी को माल बगैर पैसे लिए भेज रहे हैं। 30-40% शुरू में लें। ठीक है। बाकी माल जब शिप कर दें तब लें, तो अपने रिस्क को कम से कम रखें। हाँ, ये भी नहीं है कि किसी के साथ ज्यादती करें कि पैसे ले लिए अब चीज ही नहीं भेज रहे। बहुत से लोग हैं करते हैं पाकिस्तानी। लेकिन देखें, एक होता है पैसे कमाना और एक होता है कमाते रहना। फिर वो हो सकता है बस एक दफा, जिसे कहते हैं ना कि उनका दाव लग गया, बाद में फिर वो काम नहीं कर सकते, वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ऐसे लॉज भी हैं कि कोई बंदा इस तरह करे। देखना बाहर के लोग आजकल कंपनी क्यों कह रहे हैं, कंपनी को भाई, कंपनी को पकड़ना आसान होता है। अगर आप ऐसा करेंगे ना कंपनी के थ्रू, तो उसने कहना है कस्टम वालों को, देखो जी ये कंपनी है, इसने ये किया वो किया, तो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में हर जगह न्यूज चली जाएगी कि भाई इस बंदे ने तो ये किया है।
अब वो देखेंगे इस बंदे के पीछे कौन है, पीछे तो अल्टीमेटली डायरेक्टर कोई ना कोई नेचुरल पर्सन ही होते हैं ना, तो वो उनको फिर कहते हैं कि जनाब हर जगह आपकी ईसीआई भी हिट हो जाती है खराब, तो आप फिर के लिए ना आपकी ना मतलब बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो बेहतर होता है कि भाई या तो फ्रॉड कर लें या साफ नीयत के साथ काम कर लें, चॉइस इज योर्स। सर मेरा एक दूसरा सवाल भी है। हाँ हाँ। ये कभी हम सुनते हैं कि अपना चावल एक्सपोर्ट पे पाकिस्तान पाबंदी लगा देता है, कभी चीनी एक्सपोर्ट पे, तो कभी गंदम एक्सपोर्ट पर। तो ये हम्म। हमें हम एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन हमें न्यूज़ का पता नहीं हो कि मिसाल के तौर पर ये चीनी एक्सपोर्ट करना फिलहाल पाकिस्तान में पाबंदी लगाई हुई है। तो ये हमें पहले कैसे पता चलेगा? कोई ऐसी वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वालों के लिए बनाई गई हो? हाँ बहुत सारी वेबसाइट है, एक्सिम बैंक है, बैंक बने हुए हैं पूरे के पूरे, प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डील करते हैं, ग्रुप हैं व्हाट्सएप के। जब आप आएंगे करेंगे सीखेंगे इन्वॉल्व होंगे तो हम आपको उन सब में ऐड करेंगे, मतलब आपको रिक्वेस्ट करवा के ऐड करवा देंगे, जिससे ना बंदे को अपडेट मिलती रहती है। आप सही कह रहे हैं। अब जैसे अब आप आजकल सुनने में आ रहा होगा कि जी गंदम शॉर्ट हो गई, जी गंदम इंपोर्ट करेंगे। यार पाकिस्तान के पास गंदम शॉर्ट हो सकती है, आप मुझे नहीं पता आप शहर से हैं गांव से हैं। अब अगर आप गांव से हैं ना तो सिर्फ एक छोटी सी बात मेरी, आप वेरीफाई कर लें बेशक इसको, गांव वालों के पास अभी भी गंदम पड़ी है, बड़े जिम्मेदारों के पास किसी ने भी नहीं निकाली, स्टॉक किया हुआ है, रेट ही कम था। हाँ जो मेरे जैसे कोई गरीब बेचारे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की बेटियों की शादियां करनी है, तो वो नहीं रख सकते भाई इतनी देर, उन्होंने बेच दी है, बाकी सारे स्टॉक ही हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली ये शुगर गंदम ये माफियाज हैं, तो इस तरह की चीजें चलती रहती है मार्केट में। तो जब आप इस काम में आते हैं करते हैं तो आप भी सीख जाते हैं चीजों, ये नहीं है कि कोई आपको कोई लॉस हो जाए। बाकी भाई कारोबार है, नुकसान फायदा तो है ही, कारोबार का नाम ही यही है। अगर सिर्फ फायदा ही फायदा हो नुकसान ही ना हो तो फिर वो कारोबार तो ना हुआ, फिर तो वो जुआ हो गया, फिर तो वो सूद हो गया। ठीक है, लेकिन कोई भी बंदा नुकसान नहीं करना चाहता। डेफिनेटली ये अल्लाह पाक की आपको अलाउ भी है कि आप भाई अच्छे तरीके से मैनेज करें। तो डेफिनेटली वी ऑल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। नहीं नहीं, आप एसएमसी के लिए ना अपना एग्जिस्टिंग एनटीएन बिजनेस अकाउंट कोई नहीं बना सकते भाई। जब एसएमसी कंपनी अलग बनाएंगे, ठीक है, नई बनाएंगे तो हर चीज उसकी नई होगी ना, नए और पुराने को मिक्स थोड़ी करेंगे आप। जो बिजनेस बैंक अकाउंट जिस नाम पे खुला है, जो एनटीएन जिस पे है, वो वैसे ही रहेगा। एसएमसी आपका अपना ही है, उसका अलग से एनटीएन आप ले रहे अच्छा सर, ये जैसे हम आम आम वगैरह मतलब मैंगो वगैरह या कुछ और चीज जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हैं। वो हम पैकिंग जब करते हैं ना, तो ये कस्टम की तरफ से या कोई किसी इदारे की तरफ से एसओपी कोई होती है कि इस तरह पैक करके भेजनी है, नहीं तो वो हम रिजेक्ट कर देंगे फिर? ये बेसिकली देखें ना, खास तौर पे मैं यूएई की बात करूं क्योंकि हम खुद डील कर रहे हैं इसमें फ्रूट वगैरह में ना, फ्रूट में और वेजिटेबल्स में। तो पंजाब फूड अथॉरिटी का सर्टिफिकेट लगाना होता है, ठीक है। उसके अलावा जी एक फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट है कि इस पे कोई हशरात नहीं है, जराशीम नहीं है, ये है। फिर जो कुछ यूएई की एंटिटी है ना, जैसे इफ्जा, एक उनकी अथॉरिटी है। उसके अलावा ये जबल अली फ्री जोन, इस तरह की, तो वो ना कुछ आपसे अपनी सर्टिफिकेशन मांगते हैं। तो उनकी इधर कुछ कंपनीज हैं कि वो कहते हैं कि हमारी इधर जो लाहौर में ऑफिस वगैरह है ना, जो क्वालिटी को चेक आप उनसे भी सर्टिफिकेट लेके दें, तो हम उनको सैंपल भेजते हैं, ठीक है, या उनको माल पहले चेक करवा देते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं नॉमिनल से, वो हम भेज देते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक्सपेंस के बारे में आपसे पूछा था, उसके बारे में आपने गाइड नहीं किया। एक मिनट माजरत, देखें इतने सारे क्वेश्चन हैं, आगे पीछे हो अच्छा। गया। आप बताएं सर सारी रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंस कितने तक आएगी प्लीज गाइड एंड रजिस्ट्रेशन पर। ये आप रजिस्ट्रेशन किसकी पूछ रहे हैं बोला? जैसे कि हम लोग जो है लोकल जो है स्पाइस एक्सपोर्ट करते हैं ना इंडस्ट्रीज में हम्म। ऑलरेडी। तो अब बिल्कुल मैं ठीक चाह है। रही हूँ कि हम एक्सपोर्ट भी करें। तो लॉजिस्टिक में भी मेरे काफी सारे एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं, तो उसका तो आइडिया है हमें। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए जैसे कि अब ये रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ करनी है, इसका क्या एक्सपेंस आएगा, और तो जो है मैडम वो आपकी कंपनी है कोई पहले? जी, ये जो एमएस स्पाइस ट्रेडर है ना, ये बेसिकली हमारा होलसेल स्पाइस का काम है।
तो जो है मिस ये हम देखें, लोग ये यहाँ तो काम है ना नहीं आपका, मैं कह रहा हूँ आपका कोई एनटीएन नंबर कोई रजिस्टर्ड है? नहीं नहीं, यही तो मैं पूछ रही हूँ, रजिस्ट्रेशन हाँ नहीं है तो हाँ। पहले मैंने तो देखें, एनटीएन रजिस्टर कराना हम्म, होगा। बिल्कुल। देखें, सबसे पहला स्टेप होता है कि फॉर्म चूज करना कि किस फॉर्म में करेंगे। जैसे आप कहती हैं कि भाई मैंने बंदों को किसी को शामिल नहीं करना, ना अपनी किसी फैमिली को, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैंने अपने नाम से बस करना है, तो बेहतर है कि आप ना एफबीआर से एनटीएन ले लें। ठीक है। एफबीआर बेसिकली ना अलाउ करता है इंडिविजुअल बंदे को काम करने के लिए। ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं, अकेला एक बंदा एक ही होता है, दो दो ही होते हैं, ठीक है, मैं क्या क्या जो है ना देखती रहूंगी। बेहतर है कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं या आपके कोई फैमिली में से हैं, आप कहती हैं कि मैं इन्हें भी अपने साथ शामिल करूं, तो आप कंपनी बना लें। कंपनी आप एसएमसी भी बना सकते हैं, मतलब सिंगल भी कंपनी बना सकती हैं। ठीक है। कंपनी बनाने का बेनिफिट ये होता है कि आपका एक तो नाम अच्छा हो जाता है, ठीक है, दूसरा बाहर ना क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोग ना कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। अच्छा तीसरी चीज आप पूछ रही हैं कि कहाँ रजिस्ट्रेशन, देखें, अगर आपने सिर्फ अपने आपके बिजनेस को रजिस्टर करना है ना अकेले ने, तो आप जी। एफबीआर से एनटीएन लेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि आप अकेली हैं, अकेले काम कर रही हैं। ठीक है। अकेले से मुराद ये नहीं है कि आप कोई जो है ना कोई बंदा नहीं रख रहे, कोई एम्प्लॉय नहीं रख रही, आप जो मर्जी रख के करें। अकेले से मुराद है कि भाई हर चीज आपकी, मालिक आप है। ठीक है। अच्छा लेकिन अगर सही। आप कहें कि नहीं मैंने कंपनी बनानी है, ठीक है, तो फिर आपको एससीसीपी में जाना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी बनती है। कंपनी भाई आप अकेली भी बना सकती हैं, वो एसएमसी कहते हैं उसको, सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है। तो इससे कोई हमारी कंपनी इमेज पे, कंपनी की इमेज कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि ये सिंगल है या फिर इसकी ज्यादा पार्टनरशिपिंग है, ऐसा कुछ नहीं? देखें, फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ना, लोग ना प्राइवेट को ज्यादा कंसिडर करते हैं। भाई दो चार बंदे मिलके काम करें, वो कहते हैं यार हाँ ठीक है, कुछ लोग तो है ना ज्यादा, ये तो नहीं है कि एक ही बंदा है, ठीक है, कल कल को कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो बस बंदा गया तो कंपनी भी गई। तो बेहतर होता है कि दो चार लोग हों, तो चलो एक सक्सेसफुल प्लानिंग होती है, बच्चों को चले गए, उसको चले गए, ये हो गया वो हो गया, फिर आपका कल मेरा एक को सवाल है, दिल माजरत दिल में। माजरत के साथ साथ मैं दरम्यान में बात कर रहा हूँ। इसी हवाले से एक सवाल है, जब हमारी कंपनी बन जाती है तो कुछ लोग होते हैं जो कराची एक्सचेंज जैसे है ना, सौ इंडेक्स वाली, तो इस तरह वो उधर शेयर अपने मतलब वो किस तरह वो करते हैं, उनके नहीं शेयर नहीं नहीं। होते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं, ये देखिए, का क्या मैं मतलब आपकी बात समझ गया हूँ। वो और चीज, वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर जा सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकती, उसके लिए और चीजें हैं, अगर आपने मजीद समझना है ना। अब देखें, आप बीच में बोल ही पड़े हैं, मैं क्या करूं, मेरा टेम्पो ही टूट गया है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने फिर भी इसको मजीद देखना है ना, आप यहाँ जाएं, और ये चैनल जो आपको बताया था ना मेरा, क्योंकि मेरा इस पे काफ़ी एक्सपीरियंस है, कंपनीज में खास तौर पे पब्लिक लिस्टेड में हम काम कर चुके हैं। आप यहाँ जा, और यहाँ पे आप जाएं, और ये प्ले लिस्ट है। ठीक है। ये मैंने ना तीन चार वीडियो ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे डाली हुई है, ये 8 वीडियो है। तो आप इसको ज़रा देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी हेल्पफुल, कि कंपनीज कैसे काम, जो आप पूछ लेना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, आप इसको ज़रा देखिएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। दूसरा, बस यहाँ तक आपको बताने का मकसद यही था कि भाई प्राइवेट कंपनी या सिंगल मेंबर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते। ठीक है। तो बाकी मैं इसमें आपका आंसर कर रहा था, तो उसमें यही है कि आपको सिंगल मेंबरी कंपनी बना लें या प्राइवेट कंपनी बना लें, एससीसीपी में जाना पड़ेगा, वहां जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना, तो फिर आपको एनटीएन लेना पड़ता है। और ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना कि ये करना पड़ता है, ये सारी ऑनलाइन बैठ के काम होता है, कोई लंबा चौड़ा इतना प्रोसेस नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम तो चार्ट अकाउंटेंट है, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, तो इसमें इन सारी चीजों में आपको हेल्प आउट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं वैसे अगर क्लोज एक करूं आपके क्वेश्चन को, तो यही है कि आपको कंपनी बना के ही काम करना चाहिए। ओके सर, अभी जो है ना रिसेंटली मैंने एक मंथ जो है ना तकरीबन बात करी काफी सारे कंट्रीज के ना बायर्स से। तो लोग जो है 50% एडवांस और 50% एलसी टर्म्स पे भी एग्री हो रहे हैं। तो फिर वो तो हो कोई, जाते हैं, आराम से हो जाते हैं भाई। क्योंकि स्पाइस के लिए काफी लोग जो है काफी कंसर्न है। तो जो है बस फिर मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, बस सारी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनसे एडवांस ले लूं?
ऐसे पैसे ले लेंगी ना एडवांस, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखें, आप रजिस्ट्रेशन करेंगी या करवाएंगी। अच्छा, मैं ना आपको 1 मिनट रुकिएगा। अगर आप इतना ही हद तक इंटरेस्टेड हैं, और 031075, मैंने अपना नंबर शेयर किया है, ठीक है। बाकी सब लोगों के लिए भी है। अगर आप लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन की कोई इस तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, तो आप मुझे इस पे ना कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बता रहा था कि आप कंपनी वगैरह बनाएंगी, उसके बाद आप जो है वो अपना बिजनेस बैंक अकाउंट बनाएंगी, ठीक है, वो उसको देंगी, फिर पैसे मंगवाएंगी। और लेकिन कोशिश करें पहले कि हर चीज़ रेडी कर लें, परफॉर्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, ठीक है, फिर उससे पैसे लें। क्योंकि देखें, पैसे लेना ना, वैसे हमें बड़ा लगता है कि यार पैसे आ रहे हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं, लेना चाहिए, ठीक है। भाई पैसे लें, लेकिन बंदा काम ही ना कर सके। जब आप पैसे लेते हैं ना, आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, तो वो उसके ऊपर ना फ्लैग लग जाता है कि भाई ये पैसे ना किसी मकसद के लिए आए हैं। आपने ना फॉर्म ई लेना होता है बैंक से, और वो ऑनलाइन आ जाता है। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। और जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हम तो आपको पूरा जो है ना वो गाइड कर रहे होते हैं। तो वो फॉर्म ई जब आप लेते हैं ना कि मुझे ये पैसे आए हैं, मैंने ये चीज़ भेजनी, और अगर आप वो ना भेजें, तो वो आपको ना डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये बंदा ठीक है, पैसे ले रहा है और माल ही नहीं बेच रहे, तो फ्रॉडुलेंट हाँ, एक्टिविटी में ये कर तो रहा है, बेहतर है। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अब बैंक की एलसी भी इसके लिए खुलवानी पड़ेगी ना। एलसी खुलवानी पड़ेगी मैडम, वो कंपनी के नाम पे ही बेहतर खुलेगी, आसानी से खुलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। सही। और एलसी कैसे खुलेगी, क्या होगा, अब मैं मेरे ख्याल में इतने थोड़े टाइम में ना इसको बता नहीं सकता। तो यही है कि यू शुड हैव टू ज्वाइन आवर कोर्स। ओके ओके, चलिए, थैंक यू, आपने इतना गाइड किया। कोई मसला नहीं है जी, वेलकम हो। तो यहाँ पे पढ़ाने सिखाने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा जी, सेरेंटियन टू सीनाई की बेस पे नहीं बनता क्या? हम नहीं नहीं यार, क्या कर रहे हो, एक सीएनआई पे एक ही एनटीएन बनेगा। बिजनेस मल्टीपल आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके इंडिविजुअल बिजनेस होंगे। अगर आप कंपनी बना के काम करना चाहते हो तो कंपनी का एनटीएन अलग होता है। एसएमसी के चार्जेस मैंने बता दिए आपको, 15K। और ये जस्ट मैंने आपको बताए हैं, अदरवाइज आप किसी और से पूछेंगे तो आपको लग पता जाएगा। उसके अलावा जी सर, आफ्टर ट्रेनिंग काफी क्वेश्चन एड्रेस हो गए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। देखें, एसएमसी का पूरा नाम है सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब लिमिटेड इसके नाम के साथ आता है। जिसके साथ ये नाम के साथ लिमिटेड आ जाए ना, तो भाई वो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। वो बेशक कल्ला बंदा है, अकेला है, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जो भी है, 10,000 है, लाइब लिमिटेड आ गया तो वो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो एसएमसी के साथ भी लिमिटेड ही आता है, तो इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो जी ये है अहमद भाई। कि मैं अपना इंपोर्ट करता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी ABC प्रोडक्ट है। अब हम्म। उसमें ऑब्वियसली बात है, पहले भी बिजनेस टाइकून बैठे हैं। मैं मेरा ऑर्डर है कोई 100 टन का। अब जो पहले बिजनेस टाइकून है वो उधर से मंगवा रहे हैं 2 लाख टन। तो उनकी और मेरी परचेजिंग पावर में काफी डिफरेंस है। इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? हाँ, देखिए अहमद भाई, ये तो चीज़ें होती हैं। अब मैं जो काम शुरू करूंगा, डेफिनेटली उससे पहले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो मैं एटलीस्ट इसकी बेस पे कि यार पहले ही बहुत हैं, तो ये तो नहीं है कि मैं काम करूंगा नहीं। डेफिनेटली उसको कोई ना कोई तरीकेकार यही होता है कि भाई आप जो है किसी से सही माल लें और सस्ते पैसों पे लें, ताकि आप उसको मार्केट में कंपेटिबल रेट पे बेच सकें, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको चीज़ों को तो एड्रेस करना ही पड़ता है। देखिए ना, कारोबार करने के ना 2 ही तरीके होते हैं, जो मुझे आज तक थोड़ा बहुत समझ आया है ना, वो यही है कि भाई या तो आप जो है ना मार्केट में जो एक अवेलेबल चीज़ है, ऑलरेडी सेल हो रही है, मतलब उसको अच्छी क्वालिटी की बेच दो। मतलब एक बात है, आपके जो कंपेटिटर है ना, वो प्राइस जो 1 लाख की बेच रहे हैं,
आप भी 1 लाख ही दे दें, या एक बात है आपको एक 5 की खुद ही पड़ रही है, ठीक है, तो आप एक 5 की दें, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हो, मतलब कुछ कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन तो आपको डालनी पड़ती है। या तरीकेकार ये होता है कि भाई जो सब लोग ऑफर कर रहे हैं ना, आप प्राइस कम कर दें, तो कहीं ना कहीं तो आपको डिफ्रेंसिएशन डालनी ही पड़ती है, और वो डेफिनेटली आपको चीज़ों में अंदर आके घुस के ही पता चलता है। मे बी आपको सम टाइम नुकसान भी हो, लेकिन बिजनेस तो फिर इसी का नाम है। जी अब ऐसे अगर ही है, आप ये लेकिन जो कहें, कुछ कंपनियां जो पहले बैठी हैं उन्हें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है क्रेडिट पे भी माल मिल जाता है, तो वो क्रेडिट पे भी ले सकती है। कोई इंडिविजुअल कोई नया पर्सन जा रहा है तो उसे अगर मार्केट में उसका नाम ही नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल उसको कोई क्रेडिट पे भी माल देता होगा। अच्छा आप दोबारा बताइएगा। अच्छा, मैंने ये अर्ज किया है कि अगर कोई कंपनी पहले ही कोई 10 साल से 15 साल से काम कर रही है किसी फर्म के साथ, हम्म तो उसको तो क्रेडिट पे भी माल मेरे ख्याल से मिल जाता होगा। तो अगर कोई नया इंडिविजुअल पर्सन जा रहा है तो बैंक क्या उसको लोन दे सकता है कि वो कोई 20 करोड़ 25 करोड़ की कोई इंपोर्ट खोले? भाई जरूर दे सकता है, लेकिन आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं ना, उन्होंने भी कोई ऐसी नहीं है कि बस अब काम उनका चल गया है तो बैंक उनसे कुछ भी नहीं ले रहा, फिर भी बैंक सिक्योरिटी ले रहा है उनसे। लेकिन एक थोड़ा सा देखें, एक इतना अरसे से बंदा काम करे और एक बिल्कुल नया है, तो एक जैसे कह रहे हैं कि ना कंफर्टनेस आ जाती है रिलेशन में, नए लोगों के साथ शायद नहीं होती उतनी। अदरवाइज जो है सिक्योरिटी लेंगे बैंक, फ्री आपको देंगे। अगर आप कहें कि मैं नया हूँ और मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं पहले से लोग हैं वही उनके और फिर भी मैं 25 करोड़ का 20 करोड़ का बगैर उसके लोन ले लूँ, तो बैंक आइडियाज को फाइनेंस नहीं करता, बैंक हमेशा एसेट को फाइनेंस करता है। बैंक आपसे सिक्योरिटी लेगा, देखेगा, फिर आपको दे देगा पैसे। एसएमसी और प्राइवेट लिमिटेड में फर्क ये होता है कि एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी होती है, कि एक आप हैं, आप मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड बना लें, ये कंपनी बन गई। आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे भाई भी हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, मैंने उनको भी ऐड करना है, तो सिंगल मेंबर तो सिंगल मेंबर ही होती है, और प्राइवेट में आप एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये फर्क होता है। चौधरी भाई अगर आपको आवाज नहीं ना आ रही, आकी भाई कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज रीज्वाइन करें, आ जाएगी आपको आवाज। आपकी तरफ कोई मसला है नेट का? सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि मिस आपने कोई बोला मसला नहीं है कि आप देखें, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर रहा हूँ कि क्यों क्वेश्चन हम तो खुद चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा पूछें, तो ये इंटरेक्टिव लाइव रखने का मकसद मुझे, ही ये है। हाँ, मुझे ईरान और आपने कहा ना अफगानिस्तान में भी एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो उसके लिए तो ये सारी रजिस्ट्रेशन की में भी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। वो तो बाय रोड ही होती होगी ना, क्योंकि हम लोग जो है खुद इंपोर्ट करते हैं ईरान से, बॉर्डर वगैरह पे जाकर जिस तरह मिस होता है। देखें ना, तो ईरान से जो आप करती हैं ना, खुद ही मुझे कह रही हैं, तो वो इंपोर्ट नहीं है ना, वो तो स्मगल है। हाँ कह लें उसको काइंड ऑफ नहीं स्मगल खुल ही। के बात करना, देखें हमने कौन सी चीजें, खैर हो तो रही हैं रिकॉर्ड हाँ लेकिन ये है कि तो थोड़ा सा इश्यू होता है सिक्योरिटी का। नहीं 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 कोई मसला नहीं, खैर आप बात ना करें, लेकिन देखें ईरान वगैरह अफगानिस्तान से अगर अगर आप बगैर जीडी फाइल किए कोई भी चीज लेके आ रहे हैं ना, गुड्स को डिक्लेयर किए बगैर, तो भाई सीधी सी बात है, वो जो है ना वो स्मगल है। तो और चलें, अगर वो आप तो क्या, इम्पोर्ट की बात हो गई। अब मैं अगर अपना कुछ एक्सपोर्ट करना चाहूंगी तो वो कैसे होगा? आप एक्सपोर्ट भी एजेंट इसी तो रास्ते के नहीं, थ्रू करना चाहती हैं? नहीं नहीं, एजेंट्स वगैरह तो कभी इस बारे में हम लोग को तो नहीं डिस्कस किया कि ऐसे जो एक्सपोर्ट भी हो सकता है ऐसा कुछ भी, तो वो कैसे हो होगा? सकता है, जैसे, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है तो वो बेसिकली जैसे और कंट्रीज के लिए हम लोग पूरा प्रोसेस करेंगे, वहां भेजने के लिए भी वैसे ही करना होगा? डेफिनेटली वैसे ही करना होगा, लेकिन बेहतर होता है कि आप ना चैनल के थ्रू ये नहीं, क्योंकि देखें जब आप गलत काम में उसमें करते हैं ना, कोई बंदा कोई फ्रॉड कर ले करे, वो पकड़ना ही बड़ा औखा हो जाता है, ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन काम हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है मैं कह दूं कि हर बंदा दूध का धुला है, या इन इन रूट के थ्रू तो ऐसे ही लोग कर रहे हैं काम। अच्छा, इसी तरह हो रहा है। नहीं नहीं, ये हम्म, तो खैर कि हम लोग इम्पोर्ट ही बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, तो हमारा माल अगर फंस गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही है। नहीं लेकिन जो आप आपकी जो प्रोडक्ट है ना, आई रियली लाइक इट, इट्स हैज अ ह्यूज डिमांड। आपको पता है ये जो गोरे तो यहाँ इतने साल इन गरम मसालों के पीछे आके तो हुकूमत करके चले गए हैं,
ठीक है, जी आप इसको बेहतर जानती हैं, आपको पता है ना, ये बरसगीर में यही तो चीजें मशहूर थी, सोना चांदी के बाद ये मसाले थे हमारे। जी। लेकिन फिर भी सर, जैसे कि बहुत सारे, तकरीबन इसमें सारे इंडियंस ही हैं ना जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग की जो गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा उस पर चार्ज लगाई हुई है कि जो मैं अपनी प्राइस देती हूँ तो वो इंडिया की प्राइस उससे हमेशा कम होती है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। मीन्स देखें, कंपेटिटिवनेस तो हमेशा ही रहती है, ठीक है। अब हमारे जो ये जो है क्या नाम है इनके, टेक्सटाइल वाले हैं, वो बेचारे 2600 2500, एक बात है सिंपल, इतना दें। इंडिया वाले फ्री बिजली दे रहे हैं, सबसे बड़ा ना पावर पावर क्राइसिस है हमारे यहाँ। तो उनका रेट इतना कम होता है। अब देखिए, एक बात है, सेम क्वालिटी है, एक बंदा, मैंने जैसे अभी बात की, ठीक है, सेम क्वालिटी है, एक बंदा 1500 की दे रहा है, एक बंदा 2500 की दे रहा है, या तो किसके दिमाग में जो है ना, मतलब दिमाग खराब है, वो 2500 की तरफ जाएगा। इतनी भी लॉयल्टी मुल्क के साथ नहीं होती। तो पाकिस्तानी भी वहां जी। रहते हुए इंडियन खरीद लेते हैं, कहते हैं यार पैसे तो कम देने पड़ रहे हैं। तो वो सब मुझे यही ज्यादातर कहते हैं कि हम इंडियन से बाई कर रहे हैं, वो तो हमें इतना कम में दे रहे हैं, तो फिर लीस्ट नहीं, से फिर आप लीस्ट उनसे बात प्रॉफिट कर अपनी सकते हैं नहीं। कि भाई देखें हमारी चीज डिफरेंट है और ये वो, डेफिनेटली इसमें बड़ी बातें हो सकती हैं, ऐसी जी बात जी। नहीं है। अगर आपकी चीजें अच्छी हैं और आप भी थोड़ा सा रेट कंपेटिटिव दे दें तो कोई बात नहीं। हर कोई तो इंडियन को नहीं ना जानता। एक बात है कि आपने 20 बंदों को जी अप्रोच किया और 20 के 20 ने कह दिया कि मैं इंडिया से लूंगा, कोई है तो अल्लाह का बंदा ऐसे निकल आएगा वो कि नहीं यार मैंने पाकिस्तान से ही लेना है। जी, ऐसा तो है, एक दो हुए इंटरेस्टेड जिसके बारे में बता रही हूँ हाँ, ना तो कि बस फिर एक हिस्ट्री बन जाए ना, जब फिर काम शुरू हो जाता है, पहला कोई गाहक आना ही मुश्किल एक होता दो है। रॉयल जो है ना, रॉयल बायर्स मिल जाए ना, तो फिर वो होगी बात, क्योंकि लोकली भी जाहिर फ्रॉड तो होते ही रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाहिर अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एक 20 टन का भी कंटेनर या 40 टन का भी, उसमें तकरीबन अमाउंट जो है हमारी 4-5 करोड़ की तो जाती ही जाती है, इससे कम की नहीं जाएगी। तो फिर इसलिए बिल्कुल बहुत ऐसे डर ही। लग रहा है करने में कि वो ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। नहीं नहीं, जब आप फॉर्मल चैनल के थ्रू करती हैं ना प्रॉपर, अब देखें ना, एक बात है, 4 करोड़ का माल बेच रहे हैं, 50% ले लिए पैसे, ठीक है, जी एडवांस में, बाकी उससे डील कर लेंगे, भाई मैं शिपमेंट करूंगी ना, जैसे ही आपको बिल ऑफ लैडिंग और ये डॉक्यूमेंट्स हों तो मुझे फौरन पेमेंट कर देना। एलसी के थ्रू देखें, एलसी के थ्रू यही तो फायदा होता है कि माल मरता नहीं है, पैसे मरते नहीं है। तो जब आप अच्छा। एलसी के थ्रू आ रही हैं, फिर भी आप कह रही हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या तो पैसे वो तो ले। बोलने के फर्स्ट टाइम, क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मेरी पूरी ये टीम आप है कह लेकिन सकती हैं। किसी का भी नहीं है, तो फिर वो इसलिए थोड़ी सी मैं चाह रही थी कि कोई मेंटोर मिले जिससे थोड़ी सी गाइडेंस मिले, और थोड़ा सा ना आप बड़ी कॉन्फिडेंस। सही जगह पे आई हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कितने देर आप जो है ना इस पे, हम पे ट्रस्ट करेंगी और रुकेंगी। चलिए, बस यही पूछना था मुझे। ठीक है। फिर मसला ओके। नहीं, थैंक यू सो मच जी जनाब। प्लीज और कोई क्वेश्चन? सर, इट इज पॉसिबल कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भाई को साथ शामिल कर लें, अकेले ही करें क्योंकि अपने तो, हाँ हाँ, भाई को कर लें जनाब, कोई मसला ही नहीं है। भाई को कर लें, अपने पेरेंट्स में से किसी को कर लें, अपनी वाइफ को कर लें, सिस्टर को कर लें, मतलब इट डजेंट मीन, यू जस्ट नीड अ मेंबर। ठीक है, देखें डेफिनेटली आप जब भी किसी को बनाते हैं ना अपने साथ, तो वो कोई राजदार बंदा ही होता है, ठीक है। आपका दोस्त को कर लें, जिसके पास पैसा है उसको कर लें। इट इट डजेंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन कि ये बंदा ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, कोई भी। हाँ, 18 साल से कम उम्र का बंदा आप नहीं रख सकते, माइनर को नहीं रख सकते, ये ऐसा बंदा जो पागल है, जो अनसाउंड माइंड है, उसको भी नहीं रख सकते आप। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज जो जी नफ्स बंदा है उसको आप किसी को भी आप रख सकते हैं, कोई रिश्तेदारी पे और कोई उस पर कोई कदर नहीं है। सर, जो आप अभी एलसी की बात कर रहे थे, वो अपना वो हमें किस तरह से आपको देती है? देखें ना, एलसी आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है, वैसे तो हमने डिटेल में डिस्कशन करना है, लेकिन एलसी इस तरह तहफ़्फ़ुज़ देती है कि इसमें एक बात, आपने यहाँ से चीज़ भेजनी है ना, तो अगला बंदा कह रहा है कि मैं आपको 50% अब दे दूंगा, 50% मैं आपको दूंगा शिपमेंट करने के बाद, ठीक है, लेकिन मैं आपको एलसी देता हूँ। एलसी का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट है, कि क्रेडिट कि एक बंदा आपको लेटर दे रहा है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन वो क्रेडिट बंदा नहीं दे रहा होता, बैंक दे रहा होता है उसका, ठीक है। तो एलसी में तहफुज इस तरह से मिलता है कि बैंक प्रोमिस कर लेता है उसका कि अगर इसने ना भी दिए ना चीजें लेके,
तो मैं दूंगा। भाई हमें तो पैसे चाहिए ना, हमें तो बेशक कोई काला चोर पैसे दे, तो अगर उस बंदे की जगह बैंक हमें दे दे तो हमें तो बस पैसे 100% पूरे हैं ना, माल जहां मर्जी जाए आए, हमें उससे क्या। तो एलसी इस तरह से तहफ्फुज देती है हमें। इसमें बैंक प्रॉमिस करता है कि मैं पैसे दूंगा, ठीक। और बैंक ऐसे नहीं प्रॉमिस करता कि किसी के भी जो है ना मतलब बाद में आके दखल अंदाजी करेगा, नहीं, बैंक पहले सिक्योरिटी लेता है, उससे मार्जिन लेके अपने अकाउंट में रख लेते हैं और कहता है कि जैसे ही माल पहुंचेगा डॉक्यूमेंट्स आएंगे मैं पेमेंट कर दूंगा, बैंक पेमेंट कर देता है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग एलसी पे ही चल रहे हैं, पाकिस्तानियों पे कौन ट्रस्ट करता है, बहुत कम। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन प्लीज। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कोई मसला नहीं भाई जी, खुल के करें, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि लास्ट करो या कोई इस तरह करो, नहीं। सर वो आप थक गए होंगे इस वजह से। मैं क्या कर रहा हूँ? आप शायद थक थक गए होंगे इस वजह नहीं से। नहीं, क्या थकना यार, ये पढ़ाना तो एक शौक है और यही प्रोफेशन ही पैशन बना हुआ है, मतलब पैशन ही प्रोफेशन बना हुआ है। तो सही कोई है। नहीं थकते, कुछ काम होते हैं बंदा उनमें थकता नहीं है, जिनमें से मेरे लिए पढ़ाना है। सही है। अच्छा सर, कल परसों मैंने ये क्लास अटेंड नहीं की थी, मैं आज कर रहा हूँ, तो आज मेरा पहला कल ही पेपर हुई है। है, एक ही क्लास हुई है, कल ही हुई है जनाब। अच्छा सर। अच्छा सर, ये उसकी जो आईपी। रिकॉर्डिंग ग्रुप में अवेलेबल, आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही है सर। अच्छा सर, ये जो आपका आईपी इदारा है जो हमें बाद में लास्ट में सर्टिफिकेट देगा, तो इसकी गवर्नमेंट के तौर पर ये इदारा दे रहा है या प्राइवेट तौर पे दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, और हम इसका प्राइवेट हैं लेकिन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, डोंट वरी। सही है। अच्छा एक मिनट दीजिएगा, कोई ना दरवाजे में कोई है, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, जाइएगा ना प्लीज। जी जनाब। अब मुबीन भाई आप कह रहे हैं ना ये फाइल वगैरह मिल जाएंगी आपको, मैं अभी क्लास के बाद सेंड कर देता हूँ सारे नोट्स आपके लिए, यार मैंने रखे, क्या कर लेंगे इनका। ये जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती रहती है ना, मैं नोट्स साथ साथ सेंड करता रहता हूँ। अभी जैसे दो हुई हैं तो आज की क्लास और ये नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, नो इशू। जी जनाब। थैंक यू सर, जितने क्वेश्चन थे आपने बता दिए सर। बड़ी जज़ाकल्लाह मेहरबानी। जी, बहुत शुक्रिया। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट है जी हमारी साइड से, ज़रूर करें, हम अवेलेबल हैं। ये सदाकत भाई ने थोड़ी देर पहले हाथ खड़ा किया था, आई डोंट नो कि उनका कोई क्वेश्चन है या नहीं है, अगर है तो प्लीज़ आप कर लें, अदरवाइज हम एंड करते हैं आज की क्लास यहीं पे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।